गर्मी है, आप लोगों को परेशानियां भी हैं। इन तमाम परेशानियों को उठा करके जिन गुरु है, यथार्थ में गुरु है, यह बात इस धरती पर पहली बार आई है, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो आपसे कुछ बातें करें। विषयों में इन्हें बांधा नहीं जा सकता और भैया की प्रत्येक बातें अमृत वाणी है। आप इसका लाभ लें, शांति बनाए रखें, पुनः आपसे निवेदन। सूरजपुर में इस हरियर क्षेत्र के पावन मैदान में आयोजित इस शिव गुरु महोत्सव में, इस शिव गुरु चर्चा में मुझको पहली बार आने का सौभाग्य मिला है। आपको चाहिए कि जहाँ छाया मिलती हो आप बैठें। आवाज दूर तक जा रही होगी, आप कहीं भी बैठ के सुन सकते हैं। गर्मी बहुत है, तेज धूप है, इसमें आप बैठे हैं। हम थोड़ी देर आपसे बात करेंगे। आपको सुनना चाहिए। मेला मैदान में तो हम इकट्ठा जरूर है, लेकिन हम आप अपने में तो बिल्कुल अकेले हैं। दुनिया भी एक मेला है, लेकिन इस दुनिया में आज तो इंसान बिल्कुल अकेला हो गया है। इस आयोजन के माध्यम से, इस कार्यक्रम में इस मंच से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस महादेव की पूजा, जिस शिव की पूजा हम आप सदियों से, हजार वर्ष को पहले से करते आ रहे हैं, हमारे आपके खानदान में जिस शिव की पूजा होती चली आई है, उसके बारे में आपको हमसे पहले से पता है। शिव गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। इस आयोजन के माध्यम से हम जो कहना चाहते हैं कि शिव गुरु हैं, हम आप उनके शिष्य हो सकते हैं। यह बात हमारी और आपकी नहीं है, बड़ी पुरानी है। हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारे साधु, हमारे घर के बुजुर्ग, बूढ़े पुराने लोग, सबको ये बात पहले से मालूम है कि महादेव गुरु हैं, शिव जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु हैं। ये खबर पहले से। यह कार्यक्रम इसलिए हो रहा है, कर लिया, कोई खोज कर लिए नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी पुरानी बात है, लोगों को हमसे आपसे पहले से मालूम है कि शिव गुरु है, लेकिन मालूम हो जाने से क्या हो जाएगा। आपको मालूम है कि ये विद्यालय बड़ा बढ़िया विद्यालय है, जहाँ बड़ी अच्छी पढ़ाई होती। बच्चे को नहीं भेजिएगा पढ़ने के लिए तो बच्चे में तो ज्ञान नहीं उतरेगा।
आपके पांव में दर्द है, आपको पता है कि मुफ्त इलाज सरकारी अस्पतालों में होता है और ठीक होता है, आप इलाज ही नहीं कराइएगा तो पांव का दर्द कैसे ठीक हो जाएगा? मालूम तो है कि अस्पताल बड़ा बढ़िया है सोनपुर में या अन्य जगह। ठीक उसी तरह से ये मालूम तो हमको आपको पहले से है, ये पता तो हमको आपको पहले से है कि शिव गुरु, ये भी पता है जगत के गुरु। जगत गुरु शब्द का अर्थ होता है कि वो पूरे संसार का गुरु है। शिव को विश्व गुरु कहा जाता है, महागुरु कहा जाता है। जगत गुरु का मानी है जगत में एक एक आदमी को ये हक है कि उस शिव को अपना गुरु बना सके। जगत गुरु शब्द का ही मानी होता है, जैसे मुखिया शब्द का मानी क्या होता है? किसी को कहिए कि ये मुखिया जी हैं तो लोग क्या समझेंगे कि गांव के हैं कि पंचायत के हैं? भैया मुखिया पंचायत में होते हैं, गांव में तो मुखिया का पद ही नहीं होता। ठीक उसी तरह से जगत गुरु का मानी क्या होगा? जगत गुरु का मानी है कि ये संसार का गुरु है और संसार में कोई आदमी रहता है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी जगह का हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी प्रकार का वो आदमी हो, उसको ये हक है, उसको ये अधिकार है कि उस शिव को अपना गुरु बना सके वो, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और जगत गुरु की कुर्सी पर बैठी हुई सत्ता, जगत गुरु की कुर्सी पर जो बैठा हुआ है उसको ये अधिकार नहीं है, ये हक नहीं है कि वो किसी एक आदमी को भी कह दे कि हम तुम्हारे गुरु नहीं बनेंगे। अगर वो कह देगा तो फिर वो जगत का गुरु नहीं रहेगा। तब कहा जाएगा ये जगत गुरु है लेकिन ये वो कौम है ना। कह जाए जगत गुरु अगर कह दे किसी एक आदमी को, किसी को, वो अफ्रीका में रहता हो, समुद्र में रहता हो, आदमी खाता हो, जो करता हो वो, अगर जगत गुरु शिव कह दे कि तू आदमी खाता है, अफ्रीकन है, तू जंगलों में रहता है, मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा, तो साधु और शास्त्र उस दिन से कहने लगेंगे शिव जगत गुरु है -1, जगत गुरु है जरूर लेकिन एक आदमी के छोड़ दो। ऐसा नहीं कहा गया, कहा गया कि वो जगत के गुरु है, विश्व गुरु है, महागुरु है, गुरुओं के गुरु है वो। इसका अर्थ होता है, इस शब्द का मानी होता है कि इस संसार में एक एक आदमी को, वो किसी भी प्रवृत्ति का हो, प्रकृति का हो, किसी भी घर में पैदा हुआ हो, उसको ये हक है जन्मजात कि उस शिव को ये कह सके कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। और उस शिव को जो जगत गुरु है उसको ये हक कतई नहीं है, किसी हालत में नहीं है कि वो कह दे कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा इसीलिए कि तुम देखने में सांवले दिखते हो। नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो जगत का गुरु है। तो इस जगत गुरु शिव के बारे में तो लोगों को पहले से पता है, हमको आपको तो बाद में पता है, बाद में पैदा हुए तो बाद में पता। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने जब शिव को गुरु माना था आज से 30-31 साल पहले, तो मैंने किसी को नहीं कहा था कि शिव गुरु है। मैं चुप हो गया था, मुझको लगता था कि महादेव गुरु नहीं है, सब फालतू, सब बेकार। और 8 वर्षों तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। 8 वर्ष 72 में मैंने माना था, 82 तक मैंने किसी को नहीं कहा कि शिव मेरे गुरु है। इसीलिए कि मुझको लगता था कि कौन मंत्र बतलाएगा, कौन साधना बतलाएगा, ये शिव तो शरीर में नहीं है। और मैंने प्रेत देखे थे 1974 के पहले शिव के रूप में। जब स्मशान में जाया करता था तो प्रेत आ जाते थे महादेव के रूप में, और मैं जितनी बुद्धि थी उन प्रेतों को शिव समझता था। जो समझेंगे वही न समझेंगे, दूसरे की बुद्धि से तो कोई नहीं समझ सकता, जो उसके पास बुद्धि है वही समझे। जितनी जानकारी है, मैं सीवान में पैदा हुआ। पहले मैं सोचता था कि सोनपुर बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, छोटा था तब।
कहे कि हमने के सिवान पे हो नहीं छपरा हाँ वो बड़े स्टेशन हो सोनपुर तू तो ओकरो से बड़ा। अब हमसे पूछिएगा कि सोनपुर बड़ा रेलवे स्टेशन है, आप कहेंगे हाँ बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन भाई साहब हावड़ा इससे ज्यादा बड़ा है, मुगलसराय इससे ज्यादा बड़ा है, दिल्ली इससे ज्यादा बड़ी है। क्योंकि जान गया मैं, जानकारी हो गई। ठीक उसी तरह से मुझको जानकारी नहीं थी कि प्रेत भी शिव का रूप लेते हैं। तो मैंने जब शिव को गुरु माना तो मुझको लगता था यहाँ भी ठगी है, यहाँ भी सब गड़बड़ है, क्योंकि महादेव तो शरीर में है नहीं, और है भी तो साले प्रेत उसका रूप ले लेते हैं, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन 8 वर्षों के बाद जब मैंने पहली बार लोगों को कहा कि हम महादेव को गुरु माने हुए हैं, भैया कमाल हो जाता है। तो लोगों ने मुझसे कहा कि हाकिम हम जानते हैं कि शिव गुरु। उन दिनों में मधेपुरा में मजिस्ट्रेट होके गया था 82 में, और जब मैंने लोगों को कहना, इनको मैंने पहले कहना शुरू किया, जब मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था सहरसा में तो स्मशान जाता था 8वीं क्लास में। तो स्मशान जाने से जो मेरे मित्र हुए, जब मैं वहाँ मजिस्ट्रेट होके गया तो वो लोगों से मैं मिला खोज के कि भैया इतने साल के बाद हम आए। लोगों ने तब पहचाना कि अरे तुम तो बहुत बेदरा था यार, मैथिली में बेदरा मानी छोटा बच्चा हो, हमको नहीं मालूम था। और मैंने कहा कि आप लोग इतने साल से स्मशान जा रहे हैं, मैं भी बचपन में आप लोगों के साथ गया था। अरे शिव को गुरु मानिए ना, शिव को गुरु है और कमाल के गुरु है। जानते हैं लोगों ने मुझसे क्या कहा, हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। तो मुझको पहली बार आश्चर्य हुआ कि लोगों को मालूम कैसे है कि महादेव गुरु है, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं था कि महादेव गुरु है। मैंने तो शिव को गुरु माना था भगवान समझते, हमको तो पता भी नहीं था कि शिव गुरु जगत गुरु है, आदि गुरु है। 1974 से पहले तो मैं जानता भी नहीं था। मेरे मन में ख्याल आया था कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। श्लोक में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु है गुरु परमात्मा है। हम लोग आप भी पढ़े हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है। इसी श्लोक के आधार पर मैंने ये निर्णय लिया था गांधी स्मशान आरा में कि गुरु भगवान होता है तो भगवान गुरु काहे नहीं है। और मैं उन दिनों जिसको भगवान समझता था उसको मैंने गुरु मान लिया। मैं शिव को भगवान समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया। शिव को मैं भगवान क्यों समझता था, इसकी कोई व्याख्या उस समय मेरे पास नहीं थी। सुन रखा था, लोगों से सुना था, मान लिया। लोग हमारे घर में लोग कहते थे कि ईश्वर का नाम शिव है, शिव का नाम ईश्वर है। इसी आधार पर मैंने शिव को गुरु मान लिया। हमको ये पता नहीं था, मुझको ये जानकारी नहीं थी कि महादेव गुरु है। जब 8 वर्षों के बाद मधेपुरा में अपने स्मशान के साथी लोगों को कई वर्षों के बाद मैंने कहा कि हे महादेव गुरु है और कमाल के गुरु है, तब उन लोगों ने कहा कि हाकिम जाने छी महादेव गुरु छथिन। तब मैंने किताबें उल्टी, मधेपुरा के लोगों से हमने सीखा कि किस किताब में लिखा है कि शिव गुरु है। अब तो मैं भी बता सकता हूँ कि किस किताब में कहा लिखा कि शिव गुरु है। तो जो आदमी पूरी दुनिया में इस बात को लेके चला है कि लोगों को शिव गुरु से जोड़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि उस आदमी ने शिव को जब गुरु माना, उस आदमी को ये पता नहीं था कि महादेव गुरु है। यही नहीं पता था तो ये कहां से पता होगा कि उन जगत के गुरु हैं, आदि गुरु है, गुराधिपति है, जब यही नहीं पता था कि वो गुरु है। मैंने क्यों कहा कि शिव गुरु है, आप शिव को गुरु मानिए 8 वर्षों के बाद। सवाल तो मेरे पास भी मन में थे जो आपके और
लोगों के मन में उठते हैं कि महादेव तो शरीर में नहीं है, कहाँ से मंत्र देगा, कैसे साधना बतलाएगा, कैसे शिष्य को ज्ञान देगा, कैसे आपको आध्यात्म के पथ पर दुनिया के रास्ते पे ठीक सही सही ले चलेगा। लेकिन वो ले चलता है, ये हमारे आपके अनुभव बतलाएंगे, आपको बतलाते हैं, वो बताता है। लेकिन जरा सा भी सोचिएगा तो आपको लगेगा कि शिव मंदिरों में तो शिव नहीं बैठा है, कहीं शरीर में तो वो कोई देवता आपको हमको उपलब्ध नहीं है आज। फिर भी हम अपनी मनौतियां मांगते हैं, अपनी कामनाएं रखते हैं, अपनी इच्छाएं उनको कहते हैं, अपने दुख उनको कहते हैं। कहीं न कहीं उसका निदान होता है, कहीं न कहीं उससे छुटकारा मिलता है। तभी तो इतनी मंदिरों में भीड़ है। लोग अभी भी हाथ जोड़ के कम से कम 1 ही मिनट हो भगवान को, देवता को प्रणाम कर लेते हैं रोज। कुछ न कुछ मिलता है उसको जरूर। यदि इंसान बड़ी तेज है, उसको नहीं मिलेगा तो ससुराल जाएगा नहीं वहां। तो जो देवता आपको सुख दे सकता है, जो महादेव आपको संतान, संपत्ति और सम्मान दिला सकता है, दे सकता है, सोचिए तो जरा ज्ञान नहीं दे सकता? दे सकता है। कौन सी चीज है जो हमको आपको इस दुनिया में ले आई है और अब ले दी जाएगी? कोई तो नहीं दिख रहा। एक दिन मैं छोटा सा था, अब बूढ़ा हो गया हूं, अब ससुराल हरिंद्रायण मर दी जाएगा। कौन मार रहा है? कौन छोटे से हरिंद्रायण को बड़ा कर रहा है? बड़ा करके मार देगा, मर जाना होगा एक दिन। कोई तो नहीं दिख रहा है, वो तो सब कुछ है। ठीक इसी तरह से वही ईश्वर जब गुरु होता है, जिसकी इच्छा से पूरी की पूरी सृष्टि चल रही है, जिसकी इच्छा से हम आप और ये जगत है, वही जब गुरु होता है ना, तो मात्र उसकी इच्छा से जीव में, जन्म जन्म में, एक एक व्यक्ति में ज्ञान उतरता है, शिव भाव उतरता है और व्यक्ति शिव की ओर चलने लगता है, उसका मन बड़ा होने लगता है। हमने कहा नहीं कि मेले के मैदान में हम तो जरूर है, लेकिन सोचिए तो जरा बिल्कुल तनाव हो चुके हैं, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, कोई अपना हम लोगों को दिखता ही नहीं है। एक लाचारी है अपना बन जाने की, अपना दिख जाने की। भीतर से सोचिए तो आपको लगता है कि कोई आपका अपना है। खाली खाली मन है, खाली खाली डेरा, उदास है मन, चिंतित है मन, परेशान है मन, कोई सहारा नहीं हो गया है। तो भीड़ में है तो मेले में। बिना गुरु के तो किसी पूजा का कोई अर्थ ही नहीं। गुरु ही बताएंगे ना आपको कि शिव पर बेलपत्र चढ़ेगा तो क्या होगा और जल चढ़ेगा तो क्या होगा। किसी देवता की पूजा करेंगे कैसे आप, तभी तो उसके परिणाम आएंगे। अभी क्या परिणाम आ रहे हैं बताइए तो जरा। इतनी तो हम लोग पूजा कर रहे हैं और दिल से टूट गए हैं, मन से टूट गए हैं, जात धर्म में भटक गए हैं, कहीं कोई शांति नहीं है, कहीं कोई प्रेम नहीं है। क्या हो गया इंसान को, क्या हो गया हमको आपको? ऐसा तो नहीं है। वो शिव जो तस्वीरों में दिखता है वो तो सांपों को गले लगाता है। तस्वीर देखिए तो महादेव की, शिव की, उन पता नहीं वो क्या सच है क्या झूठ है, मैं नहीं जानता, लेकिन तस्वीरें तो बोलती है कि इसके दरबार में, इसके घर में तो बाघ और बैल दोनों साथ साथ जीते। मोर सांप को खाता है तब भी शिव परिवार में बड़े आनंद से दोनों है। चूहे को सांप खा जाता है, लेकिन शिव परिवार की तस्वीरें देखिए तो सांप भी नजर आएगा, चूहा भी नजर आएगा और दोनों सारे मस्ती में नजर आते। कोई भयाक्रांत, कोई डरा हुआ दिखता नहीं है। और एक हम आप है, सोचिए तो जरा, इतनी भीड़ में तनहा हो गए, इतने लंबे चौड़े परिवार में, इतने बड़े मेले में भी तनहा है, बिल्कुल अकेले, परेशान है, चिंतित है। प्रेम समाप्त होता चला जा रहा।
कुछ नहीं हुआ है। गुरु के अभाव में हमारी आपकी उन्नति रुक गई है, हमारा आपका विकास रुक गया। गुरु ज्ञान देते हैं, और जब ये आपको हमको पहले से पता है कि शिव से बड़ा गुरु नहीं होता है, तो हमारा आपका क्या लगता है, बाबा तो है ही वो पहले से, उनको केवल एक थोड़ी सी तो बात कहनी है, वो भी मन ही मन कहनी है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, उस पर दया न करिएगा। देख लेना है कि दया करता है कि नहीं करता है, देख लेना है कि शिव को गुरु मानने के बाद मन शांत होता है कि नहीं होता है, परेशानियां कम होती है कि नहीं होती है, उदासी कम होती है कि नहीं होती है। क्या लगता है आपका कौन सा वक्त जाया होता? यहाँ पुल भी है और रेलगाड़ी भी, पुल भी है रेलगाड़ी भी। दुष्यंत कुमार की पंक्ति बार बार मुझको याद आ रही है, तुम रेल से गुजरती हो मैं पुल साथ करता रहता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे कि शिव को गुरु मानने में हमारा आपका वक्त कहाँ जाता। रात को सोने चले जाइए, बिस्तर पर सोने के पहले चादर तान दीजिए और मन ही मन चादर के भीतर कुछ शिव को याद करिए। अगर तस्वीरों को नहीं मानते हैं तो शून्य में अपने मन को ले जाइए और यह बात मन ही मन प्रेषित करिए, तो अपने विचार में लाइए तो कि हे महादेव, चाहे जे बुलाओ से, हे शिव, जो शब्द आपको ठीक लगता हो, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करते हैं। क्या लगता है आपका इसमें? सुबह उठे, नींद खुलिए, याद करिए महादेव को, मन को ले जाइए उनके पांव के पास और यही बात फिर कहिए उनको कि सुनिए सरकार, आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिए। समझ लीजिए बिना ज्ञान के कोई चीज बेमानी है, कोई अर्थ नहीं रखती है। आप ही सोचिए ना, छोटे से बच्चे थे आप, मेला में सोनपुर में आते होंगे आप, तो माँ बाबू जी को कहते होंगे चाबी वाला हमरा के खिलौना कीन दो। अभी आप मेले में आइए तो जरा, मैं कहता हूँ चलिए भाई साहब आपको मैं प्लास्टिक वाली चाबी वाली गाड़ी खरीद देता हूँ, एक शर्म क्या करेंगे गड़िया। देखिए ज्ञान उतर गया आपको। जब छोटे थे तो प्लास्टिक की चाबी वाली गाड़ी के लिए हंगामा मचाया था आपने इसी सोनपुर के मेले में। आज जब आप आते हैं तो प्लास्टिक के खिलौना नहीं खरीदते हैं, आपके बच्चे भले शोर करते हो उसके लिए, आपको तो ज्ञान उतरते। आप समझ गए कि प्लास्टिक की चाबी वाली गाड़ी की जिंदगी में कोई उपयोगिता नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको खिलौना है ये। ठीक उसी तरह से जब ज्ञान उतरेगा तो जिंदगी की बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी कि जो खिलौना बेकार है। इसी के लिए इतना हंगामा बड़ा रखा था हम लोगों ने, इसी के लिए इतना शोर किया था हम लोगों ने। मात्र ज्ञान का अंतर है। मैं छोटा था तो एक दार्जिलिंग में आप लोग एक सिटी के लिए पिताजी की दार्जिलिंग यात्रा में प्रोग्राम बचा के मैंने रख दिया था, बहुत थोड़ा बना। अब तो हाँ सिटी के लिए शोर करता हूँ, नहीं करता। समझ में आ गई बात की सिटी बजाने से जिंदगी नहीं चलती है वाली बात। छोटा था तो सिटी बजाता था। ठीक उसी तरह से जब ज्ञान उतरेगा तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें तो हम पर आप पर असर ही नहीं डालेंगी। बचपन में प्लास्टिक का खिलौना नहीं मिलने पर असर तो पड़ जाता था, अब कोई असर नहीं होता। गुरु जब ज्ञान देगा और सही गुरु जब मिल जाएंगे आपको, तो गुरु की जिम्मेवारी है कि अपने शिष्य को अपने जैसा बनाए। वो गुरु पद का एक काम होता है, तो मन से शिव को गुरु मानिए या बेमन से मानिए, कोई अंतर नहीं आता।
मैंने तो आपको कहा कि मैंने शिव को बेमन से गुरु माना था, ये सोच के माना था कि कहीं कुछ नहीं है, साफ साफ फालतू है। क्योंकि मैं 8वें क्लास से श्मशान जाता था और शिव को गुरु माना मैंने 14 साल 13 साल के बाद 13 साल तक मुझको श्मशान में लग गया कि सब फालतू है, कहीं कुछ नहीं है। तो शिव को भी मैंने गुरु माना, तब भी यही मेरे मन में था कि सब फालतू है, कहीं कुछ नहीं है। जिस तरह से बच्चे बेमन से स्कूल जाते हैं, लेकिन मास्टर साहब तो पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। आप अपने बच्चे को भेजते हैं स्कूल, वो बेमन से जाता, दूसरे दिन कहेगा कि मम्मी मेरा माथा दुखा रहा, हम स्कूल नहीं जाएंगे। आप समझते हैं कि सुधरा का माथा नहीं दुखा रहा है, स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं आप? और मास्टर को देखिए, वो पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता, पढ़ा लेता है। एक दिन उसको उसके लायक बना देता है वो, जिस काम के लिए स्कूल में आपने भेजा है। ठीक उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु भी होता है। आप श्रद्धा दीजिए या मत दीजिए महादेव गुरु को, कोई अंतर नहीं आता। श्रद्धा दीजिए तो भी ठीक, मेरी तरह अश्रद्धा कीजिए तो भी ठीक, कोई अंतर नहीं आता। स्कूल में जाते रहिएगा तब ना मास्टर साहब पढ़ाएंगे। बेमन से जाइए स्कूल, मास्टर अगर ठीक है तो आपको पढ़ा देगा। तभी माँ शिक्षक के यहाँ विद्यालय में हम लोग अपने बच्चों को भेजते, जानते हैं कि ससुराल तो पढ़ना नहीं चाहता है, मास्टर साहब के पास बुद्धि है, वो फुसला के डरा के पढ़ाइए लेंगे। हम लोग स्कूल में थे, मामूली बदमाश थे, ऐसे ही गौर सीमान छपरा, सीधा करने का हो रहा सके आदमी, मामूली बदमाश थे हम लोग। लेकिन शिक्षक ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पहली बार में डिप्टी कलेक्टर हुआ, IPS में आया, पढ़ाया उसने। वो अपनी जिम्मेवारी समझता है तो पढ़ाएगा वो। ठीक उसी तरह से जो गुरु सही होता है वो अपनी जिम्मेवारी समझता है। केवल उस गुरु से आपको हमको जुड़ने की जरूरत है, उसके साथ लगे रहने की जरूरत है। शिव को गुरु मानने की लाचारी में आप हो या श्रद्धा में हो, दोनों के परिणाम आ जाएंगे। जैसे मैंने शिव को गुरु माना था, लाचारी में कहा जाता मैं। 13 साल श्मशान साधने के बाद बचपन से कोई उपाय मेरे पास नहीं था, मैंने भगवान को गुरु मान लिया। भगवान में शिव को समझता था, मैंने शिव को गुरु मान लिया और ये सोच के माना कि सारा कहीं कुछ नहीं, सब फालतू। परिणाम उतरे की नहीं उतरे। मेरे साथ लाचारी थी, मैं शिव गुरु को छोड़ के जाता था। वो बहुत सारे गुरुओं के साथ तो रह चुका था मैं, अघोरियों के साथ रहा था मैं। लाचारी में शिव को गुरु माने रखा। मेरी एक आदत है कि मैं लाचारी में करूं या मन से करूं, जो काम करूंगा बड़ी ठीक से करूंगा। तो शिव को गुरु माने हुए था, तो शिव गुरु से लगातार झंझट नहीं करता। मैं तो ऐसे ऐसे झंझट किया हूं महादेव से ना कि आप सुनेंगे तो मुझको मारेंगे, मैं बोल नहीं सकता। लोग मंदिरों में जूता पहन के खोल के जाते हैं, मैं दोपहर में जाता है जूता मोजा पहन के कि सचुआ पूछो तो होगा, तो पूछो तो करेगा जी। जब देखते थे कोई आदमी नहीं मंदिर में है, जूता पहन के जाते थे, एकदम शिवलिंग के पास चले जाते थे। पूछो चार होगा तो सचुआ पूछो तो हमको कर देगा। सोचिए, न जानने की ख्वाहिश ये थी कि कल करेंगे, उल्टा करेंगे, कुछ तो होगा। और जब कुछ नहीं मिला तो मैं बैठ के रोता था कि सारा बर्बाद हो गया, इसे बढ़िया पढ़ाई लिखाई करते। बाप उतना बड़ा अफसर है, बाप भी बिगड़ा हुआ है, पूरा घर बिगड़ा हुआ है, पढ़ियो लिखो करते, सारा जिंदगी भर चला कर मकान सारे, ऐसा साधु चक्कर में सब बर्बाद हो गया। लाचारी में शिव गुरु से जुड़ा और 1 साल के बाद परिणाम उतरना शुरू किए। शुरू हुआ परिणाम उतरना, उतरता चला गया। और जानते हैं मैंने शिव को गुरु काहे के लिए माना था? जैसे आप मानते वैसे मैंने भी माना था। ऐसा थोड़ा ही कि हम माने थे कि हे महादेव हमको भक्ति दे दीजिए, साला भक्ति से मुझे मतलब था। ऐसा थोड़ा ही माने आप कभी महादेव से कहा था कि लोग बैठे हो, हम खूब प्रवचन दें, भाषण दें, बाबा बने, ऐसा कुछ नहीं था मेरे मन में। मैंने शिव को गुरु माना था चमत्कार सीखने के लिए, कि चमत्कार करेंगे, लोग गोड़ छुएगा, आशीर्वाद देंगे, पूरा अघोरी करेंगे, यही सोचा था मैंने। लेकिन आप कुछ भी सोच के स्कूल में जाइए,
मास्टर तो आपके मेरिट को पढ़ाते पढ़ाते सही दिशा में पहुंचा देगा। आप छोटे से बच्चे से पूछिए तो स्कूल जा रहा है, वो आज दूसरा दिन हुआ है कि पढ़ के क्या बनोगे, क्या बोलेगा वो? अगर जंगल का लड़का है तो कहेगा सर हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। कहेगी जंगल का लड़का है वो, उसके यहाँ जो फॉरेस्ट गार्ड आता है सिपाही जंगल का, तो उसके बाबूजी उसको खड़िया निकाल कर देते हैं, मुर्गा और मक्खन खिलाते हैं। कहेगी बेचारा जंगल में रहता है, फॉरेस्ट गार्ड बहुत बड़ी चीज है। तो पहली बार स्कूल गया है तो बोलेगा कि हम फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। उसको नहीं समझ में आता है कि फॉरेस्ट गार्ड से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। कॉलेज में निकलने दीजिए तो तब पूछिए तो उससे एक छोटे से बच्चे के सामने महादेव खड़ा हो जाता है और पूछेंगे क्या चाहिए, मैं तुमको त्रैलोक्य दे सकता हूँ, कुछ दे सकता हूँ। क्या बोलेगा? ढेर खुश होगा तो कहेगा देखो टॉफी ला लीजिए बढ़िया। एक मांगेगा, उसकी इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं, उसको समझ ही नहीं। उसको जरा बीए पास होने दीजिए, एमए पास करने दीजिए तो उसी लड़का को जिसके सामने महादेव खड़ा होते जो 3 साल का था, उसको 30 बरस का होने दीजिए, महादेव को खड़ा करेंगे तो नानी मर जाएगी महादेव की, उसकी इच्छा पूरा कर नहीं सकते हो, क्योंकि जो चीज मांगेगा कहां से देंगे महादेव। एक बार मुल्ला ये मंसूर ने कहा था ना खुदा से, एक कहानी बड़ी अच्छी है। एक बार मंसूर भाई बैठे हुए थे टोपी पहन के, एक आवाज आई मंसूर मंसूर अपनी टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा देख मैं टोपी नहीं बेचूंगा, तू जा। कहा जाता है कि वो खुदा की आवाज थी, आवाज ने कहा कि मंसूर बोलो ना अपनी टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? आवाज ने कहा मंसूर मेरी पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है मेरी, सब कुछ मेरा है, अरे खरीदूंगा कैसे नहीं, तू बोल तो टोपी बेचेगा। मंसूर ने कहा देख मैं तो बेचना नहीं चाहता, लेकिन जब तू कहता है खरीदने को तो मैं बेचूंगा। आवाज ने कहा बोलो क्या चाहिए तुमको टोपी की कीमत में? मंसूर ने कहा एक काम करते, सारे लोगों को जन्नत दे दे, सारे लोगों को जन्नत दे दे, मेरी टोपी ले जा। आवाज ने कहा मंसूर ये तो संभव नहीं। मंसूर ने कहा ठीक है संभव नहीं है ना, सारे लोगों को जहन्नुम दे दे ना, सारे लोगों को जहन्नुम दे दे, मेरी टोपी ले। आवाज ने कहा मंसूर ये भी संभव नहीं। मंसूर ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा, ठीक है। तो गुरु तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान के बिना तो कोई चीज मांगने भी तो बेकार है, वो आपकी कितनी देर उपयोग की वस्तु है। मैं मंदिरों में जाता हूँ और लोग जब मुझसे कुछ कहने आते हैं कि परेशानी है ये परेशानी है, या ऐसे भी मुझसे मिलने लोग आते हैं, पहले तो बहुत ध्यान देता था, मैं सुन भी लेता था, महादेव की दया से उनसे कुछ अनुरोध भी महादेव से कर देता था। अब गुरु है बेचारे को सुनना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आदमी मांग क्या रहा, ये अपने को संगत खरीद रहा, उसको नहीं समझ में आ रहा। लेकिन क्या बोलूं, सारी बातें तो बोली नहीं जा सकती, समझी जा सकती है लेकिन सुनाई नहीं जा सकती। कुछ नहीं है, ज्ञान का भाव है, इसीलिए हम लोग परेशान है। नहीं लगता आपको कि हम लोग जाने की जगह पे बैठे हुए, नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, हमारा आपका घर नहीं है ये, फिर किस चीज का हंगामा? नहीं आपको समझ में आता है कि एक कुर्सी के अलावा 2 कुर्ते एक साथ नहीं पहने जा सकते, एक चप्पल के अलावा दूसरा चप्पल एक साथ नहीं पहना जा सकता, एक गाड़ी में चलने के बाद दूसरी गाड़ी पर एक साथ नहीं चढ़ा जा सकता, 2 रोटी 3 रोटी से ज्यादा भोजन नहीं किया जा सकता, फिर क्या हंगामा, किस चीज का हंगामा, कितनी परेशानी। और उन्हीं जाने की जगह में किस चीज का जगह सोची होगा। ट्रेन में हम लोग चलते हैं, कोई लड़का है तो हम ही लोग कहते हैं भाई साहब रात भर की यात्रा है, पहला लड़ते हैं, एग्जॉस्ट कर जाइए ना, नहीं बोलते हैं अरे खसवा के जाइए ना भाई साहब, बैठने दीजिए, रात भर का तो मामला छोड़ दे, सुबह को कर ही जाना। कितनी देर के लिए हम आपके यहाँ जरा बताइए तो। ट्रेन में तो रात भर का की यात्रा है, यहाँ कितनी देर की यात्रा है हमको आपको बताया गया नहीं पता है।
हम लोगों को ये बात मालूम भी है, जानते हैं हम लोग, समझते ही नहीं है। जानते हैं, समझते नहीं है, बोध नहीं है हमको। आपको पता है ही कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, न पता है क्या? मेरी माँ गई, मेरे दादा गए, मेरे बाप भी अब जल्दी ही जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, सब पता है हम लोगों को। समझ होती तो व्यवहार बदल जाता, मन शांत हो जाता। गुरु क्या करते हैं? गुरु का काम क्या है? मैंने आपको शुरू में कहा, गुरु ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान क्या चीज है भाई साहब? बुद्ध को, भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था। ये क्या है ज्ञान? हम सुनते हैं ना, सम्यक ज्ञान हुआ था गौतम बुद्ध को। गुरु ज्ञान देते हैं, सोचना ज्ञान है कौन चीज भाई? ज्ञान कुछ नहीं है, ज्ञान समझ है। जान लीजिए, मेरे गुरु ने मुझको यही सिखलाया है और सही सिखलाया है। महादेव गुरु जब होता है ना, और जब वो सिखलाता है ना, दुनिया की कोई ताकत उस बातों को नहीं काट सकती है। ज्ञान का मानी समझ होता है और कुछ नहीं होता है। गुरु समझ देते हैं। ज्ञान और समझ में कोई अंतर नहीं है। पूरी की पूरी समझ आ जाए, इसका मानी ही हो गया पूरा का पूरा ज्ञान कर गया। समझ आ गई कि आप कौन है, समझ आ जाएगा कि समझ आ जाएगी कि खुदा क्या है। समझ में आ जाए कि ये दुनिया क्या है, हम क्या है, आप क्या है। यही न ज्ञान है। खुदा क्या है और क्या है ज्ञान? ज्ञान और समझ एक ही चीज है। ज्ञान को छोड़ दीजिए, समझ का इस्तेमाल करिए ना भाई साहब। बड़ी आसान शब्द है। ज्ञान शब्द जहां बोलिएगा हम लोगों को लगता है कोई फॉरेन आइटम। कुछ नहीं, समझ है। समझ है ना, किसी चीज को ज्ञान है। गुरु आपको समझ देते हैं, वही समझ आपका धरती पे काम करता है, वही समझ आपकी आसमान में काम करती है। एक ही समझ है जिसमें सब काम चलता है। और आसमान और धरती में बहुत का फर्क नहीं है। हम लोग इस धरती पर हैं, लेकिन जुड़े हैं आसमान से, जुड़े हैं अदृश्य सत्ता से। कोई लाता है हमको आपको, कोई ले जाता है हमको आपको। हम अपनी मर्जी से ना आए, ना अपनी मर्जी से यहाँ रह पाते हैं। हम लोग जाना पड़ता है। आपको शिव को गुरु मानना चाहिए, उस शिव गुरु से अपना संबंध गाढ़ा करना चाहिए, संबंध बना के उसको कायम रखना चाहिए। अब ट्रेन वाला संबंध बनाए करना चली। रात में हमनी का ट्रेन में खूब दोस्ती करीला। कितना लोग से कोई नहीं आज तक हमनी का दोस्ती। याद देखो वो संबंध बा नहीं थे, वो उतार गई, हम उतार गई, दोनों संबंध टूट गई। भाई बटला, ठीक उसी तरह से शिव को गुरु मान के ऐसा मत करिएगा कि रात भर की यात्रा में मोहब्बत हुई थी और सुबह तुम कहीं और हम कहीं। अरे संबंध बनाइए तो रहिए, खड़ा रहिए। शिव को गुरु बनाया है तो रहेंगे शिव मेरे गुरु। देखेंगे कि वो गुरु होते हैं तो क्या असर होता है, क्या लगेगा, क्या बिगड़ेगा यहाँ। और आज तक शिव से जुड़े किसी का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। आज तक का तो वृतांत और इतिहास यही हमको आपको कहा गया है। वही शिव ने आपका हमारा गुरु होगा। और गुरु क्या करेंगे? आपको समझ देंगे। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, आपको वो शिव से जोड़ेंगे। यानी महादेव गुरु होके आपको महादेव से जोड़ेगा। और क्या करेगा? गुरु का काम क्या है? कोई गुरु होगा तो अपने शिष्य को शिव से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है। नियम ही है कि गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं। तो गुरु शिष्य का संबंध जब आप बनाते हैं, कोई लेकिन पुराने रिश्तों को जरूर याद रखना चाहिए। आदमी को इंसान क्या जब निश्चय करे और इस पर कायम नहीं रहे। बहुत भूख में हैं आप, परेशानी में हैं, अब समय नहीं मिलता है, इसलिए गर्मियों में भी महोत्सव और परिचर्चाएं करनी पड़ती हैं। दूसरी जगह कार्यक्रम होते हैं कि
हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं रहता कि ठंड खोजें या सुंदर मौसम खोज लें, कोई विकल्प नहीं होता है, इसलिए आपको परेशानी उठानी पड़ती है। हम लोगों को दुख तो जरूर होता है कि हमारी माँ बहनें भाई परेशान होते हैं, सास मन भी खिल जाएगा आपको मेरा